ॐ सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति त्वपंसि सर्वाणि च यदुदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ॐ इति एतत्। धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वर्तमान समय में भारतवर्ष के अंदर नोट बदली को लेकर एक भूचाल सा आया हुआ है और इस भूचाल में राष्ट्रवादी कौन है और राष्ट्र विरोधी कौन है, भली भांति विश्व के मानव कहलाने वालों को पता लग रहा है कि हमारे भारतवर्ष के अंदर में जितने भी राजनीतिक दल है, जितनी भी राजनीति पार्टी हैं, उनमें अक्सर लोग राष्ट्र हित में काम नहीं कर रहे हैं। सभी पार्टियों के अधिकारियों से लेकर सामान्य कार्यकर्ता और पार्टी के सदस्यों को भली भांति मालूम है जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वर्तमान समय में यह एक तमाशा बना हुआ है और राजनीतिक पार्टी बना ली तो उनमें चुनाव लड़ने के लिए पैसा ले लेकर के टिकटें दी जा रही है। ये उजागर हो चुका है। वो केवल मायावती के नाम से ही नहीं, बसपा के नाम से ही नहीं, प्रायः जितने भी राजनीतिक दल है हमारे भारतवर्ष के अंदर में, हो सकता है इस समय कम्युनिस्टों का सदस्यता कोई ना ले या कम्युनिस्ट पार्टी के ओर से कोई चुनाव लड़ना ना चाहे, क्योंकि उनकी दशा उस कगार तक पहुंच चुकी है और ये भी जग जाहिर हो चुका है कि भले ही वो लोग अपने को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क्यों न कहें, लेकिन भारतीयता उन लोगों में नहीं है। ये जेएनयू के छात्र नेता कन्हैया ने उजागर कर दिया है और वो अपना मानव अधिकार कह रहा है, मान रहा है इसको। यानी चीन पंथी को, चीन की नीति को या चाइना की नीति को भारत में लागू करना जिन लोगों का मकसद और उद्देश्य है। मैं मूल रूप से बंगाल का ही रहने वाला हूं और 60 के दशक में मैंने देखा ये सीपीआईएम और सीपीआईएमएल वालों को भी, सीपीआई वालों को भी, फॉरवर्ड ब्लॉक वालों को भी, जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक राजनीतिक पार्टी बनाया हुआ था सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस जैसे राष्ट्रभक्त बहुत कम ही गिनती में आते हैं जिनका नाम ही नेताजी पड़ा, जिनके नाम से ही लोगों ने नेताजी की खिताब, नेताजी की उपाधि उन्हें बख्शी। लेकिन वह कम्युनिस्टों के चंगुल में वो फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। तो मैं उस समय से सुनता आया, चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है। यानी चीन का चेयरमैन को अपना चेयरमैन ये मानते रहे, कहते रहे, बतलाते रहे। बांग्ला भाषा में उन दिनों में मैं इनका प्रचार सुना
लौड़ाई 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 चाई, लौड़ाई कोरे बाँचते चाई, ये हाथ हिला हिला करके यही स्लोगन दिया करते थे कि हम लड़ाई ही लड़ाई चाहते हैं और लड़ाई करके जीना चाहते हैं। अब देखिए, लड़ने वाला कोई जिएगा इसकी निश्चितता किनके पास है? जो लड़ेगा वो केवल सबको मारेगा क्या, मरेगा नहीं। तो लड़ाई कोरे बाँचते चाई का क्या मतलब हुआ कि लड़ करके हम जीना चाहते हैं, और लड़ने में शांति कहाँ है? अब इन लोगों का ही नारा बदल गया। अब वही लोग ये कह रहे हैं कि लड़ाई ना है, शांति चाहिए। कि अब लड़ना नहीं, शांति चाहते हैं। शांति चाहने की बात नहीं है, शांति एक आचरण करने का काम है। हम केवल जुबानी जमा खर्च में शांति चाहते हैं ये कहेंगे और शांति वाला काम नहीं करेंगे तो शांति का आना क्यों और कैसा संभव होगा? तो बंगाल और केरल, भारतवर्ष के इन दो प्रांतों में इन कम्युनिस्टों ने अपना वर्चस्व कायम किया, और जिन दो प्रांत को इस्लाम वालों ने भी अपना कब्जा जमाए बैठे हैं, बहुत सारे मुस्लिम लोग भी उस कम्युनिस्ट पार्टी में सम्मिलित हैं, जबकि कम्युनिस्टों की मान्यता है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर का होना संभव नहीं, ईश्वर कौन है भला, प्रकृति ही सब है, ये मान्यता उन कम्युनिस्टों की है। अब इस्लाम की मान्यता अल्लाह को मानना है, ये प्राथमिकता है इस्लाम की। अल्लाह को मानना, रसूल को मानना, 1 लाख या 2,24,000 पैगंबरों को मानना, क़यामत के दिन को मानना, जन्नत और जहन्नुम को मानना, ये सब ईमान के दायरे में है। अब जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं उनके साथ इस्लाम का मेल ही कहाँ था भला और कहाँ है? तथापि इस्लाम के मानने वाले लोग कूदे उन कम्युनिस्ट विचारधारा में, उन चीनपंथी विचारधारा में। अब बंगाल से ही तो उनकी समाप्ति प्राय हो चुकी है, क्योंकि 32-33 वर्षों में बंगाल को इन लोगों ने वहां तक पहुंचा दिया कि जहां के लोग ये जानते ही नहीं थे हथियार क्या चीज है, हथियार क्या होता है। लेकिन बंगाल के गांव-गांव में अग्नियास्त्र इन्होंने पहुंचा दिया। ये इन कम्युनिस्टों की मेहरबानी और कम्युनिस्टों के देन है। वर्तमान समय में बंगाल की जो दशा है वो उन कम्युनिस्टों को भी पीछे छोड़ने वाली बात हो रही है। कहीं बुर्का पहन करके वोट मांगा जा रहा है, कहीं दुपट्टा ओढ़ करके वोट मांगा जा रहा है। वोट मांगने के लिए मुस्लिमों का वेश धारण करके वोट की मांग की जा रही है। मैं तो ये नहीं समझ पाया कि बंगाल में केवल मुसलमान ही वोट देते हैं क्या, या हिंदुओं का वोट इन टीएमसी वालों को नहीं मिलता। लेकिन हिंदू खुद समझदार नहीं है और ना इस बात को समझने के लिए तैयार हैं, क्योंकि राष्ट्रीय भावना उनके अंदर में भी नहीं है। राष्ट्रीय भाव कम है, स्वार्थ ज्यादा है। तो मेरा कहने का मकसद और उद्देश्य यह है कि संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर में इस नोट बदली को लेकर के जो सभी राजनीति पार्टियां ये तो कह रहे हैं कि हम गोलबंद हो रहे हैं, गोलबंद हुए हैं, एकजुट हुए हैं, लेकिन एकजुटता कहीं भी देखने को नहीं मिला। जिस कांग्रेस के उपाध्यक्ष, जिसको राहुल गांधी कहते हैं लोग, जिसका नाम राहुल गांधी है लेकिन असली नाम तो कुछ और ही है। असली नाम क्या है ये तो कोई सुब्रमण्यम स्वामी से पूछे, सोनिया गांधी से पूछे। सोनिया का भी असली नाम क्या है वो भी भारत के बहुत कम लोगों को पता है।
असली नाम इन्होंने क्यों छुपा कर रखा है यह मालूम नहीं। और साथ ही साथ ये दूसरों की डिग्री टटोल रहे हैं, दूसरों की डिग्री के बारे में जानकारी मांग रहे हैं, जानकारी लेना चाह रहे हैं, जबकि अपने पास डिग्री है ही नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बहुत बार इन बातों का उजागर किया है कि इन माँ बेटों के पास शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन कांग्रेसियों के साथ परेशानी यह है कि मूल भारतीय कांग्रेस का बागडोर संभाले ऐसा कोई नेता नहीं है। ये बुजुर्ग खड़गे को आगे किए हुए हैं और विरोधी दल का नेता लोकसभा में गुलाम नबी आजाद को बनाए हैं। एक तरफ तो ये आजाद भी कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि वो गुलाम है नबी के। पर जब नबी के गुलाम आप हो फिर आजाद क्यों और कैसे लिखते हो, कैसे बताते हो अपने को? ये बात भी समझ से परे की बात है। तो इनके पास नेतृत्व करने वाला यानी भारत के मूल निवासी कांग्रेस में नेतृत्व करने के लिए कोई व्यक्ति है ही नहीं है। और वर्तमान समय में जो नारा राष्ट्रभक्तों ने लगाया है कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, तो उस कगार में अब बहुत सी सफलता हम लोगों ने हासिल की है। और यह शास्त्र का भी हमारा कहना यही है, सत्य में विजयते ननितम सत्येन पंथा विततो देवयाना। सत्य ही हमेशा जीतता है, सत्य को कोई जीत नहीं सकता, सत्य को कोई हरा नहीं सकता। सत्य हमेशा ही ऊपर रहता है, सत्य को डाउन करना संभव नहीं है, सत्य का ही उजागर होना है। और उसी सत्य का उजागर करने के लिए सत्य को दबाने का प्रयास इन सभी राजनीतिक पार्टियों का है, एक बीजेपी को छोड़ करके। कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र हित में जो प्रतिज्ञा उन्होंने की है, जो बीड़ा उन्होंने उठाया है, उस पे करोड़ों करोड़ों काला धन यहां वहां से मिल रहा है। अब ये सब हुड़दंग मचा रहे हैं, बाहर से काला धन आने के लिए बोला था, वो कहां है? अरे बाहर से तो लाओगे बाद में, पहले अपने घर में कहां किसके पास क्या है वो तो देख लो, और अपने अपने पास तुम लोगों ने जो इकट्ठा कर रखा वो भी तो जमा करो। अब वो जमा करना न पड़े इसलिए सब हुड़दंग मचाए हुए हैं कि अपने पास जो काला धन है वो जमा करना न पड़े, इसलिए इसका विरोध है। पकड़े ना जाएं इसलिए उसका विरोध है। 90 लोग मरे हैं उसके लिए इन लोगों को परेशानी है। और करोड़ों करोड़ों रुपया जो राष्ट्र हित में राष्ट्र को मिल रहा है उससे ये खुश नहीं है। अब ये जो 90 लोग मरे हैं रुपया उठाने में लाइन में लग करके, उनसे ये परेशान है। अब रेल एक्सीडेंट में जब लोग मर जाते हैं तो उसमें कौन परेशान होते हैं? जब स्नान करने के लिए कहीं कोई तीर्थ में जाते हैं, चाहे वो नासिक में हो, इलाहाबाद में हो, बनारस में हो या देश के किसी अन्य कोने में, या तो आतंकवादियों के द्वारा लोगों को मारा जाता है, उस समय राष्ट्र के कौन राजनीतिक पार्टी के लोग विरक्त होते हैं? उस समय राष्ट्र का संचालनकर्ताओं का विरोध कौन करता है? जब हज करने के लिए जाते हैं भारतवासी तो उस समय भी न मालूम कितने लोग मरते हैं, प्रायः वर्ष यही कांड होता रहता है। उस समय असदुद्दीन ओवैसी का बोलती बंद हो जाता है। अब असदुद्दीन ओवैसी माननीय प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने के लिए उन्होंने इस्लाम के नाम से इस्लामी कार्ड खेल रखा है कि मुस्लिम मोहल्ला में एटीएम में पैसा भेजा नहीं जा रहा है। मुस्लिम मोहल्ला में एटीएम है ही नहीं है, मुसलमानों को पैसा नहीं मिल रहा है। तो मुसलमानों को पैसा नहीं मिल रहा है, क्या नोटों में लिखा है कि ये मुसलमान का पैसा इसलिए नहीं मिलना चाहिए? या एटीएम कहीं किसी मोहल्ला में लगाते हैं उस समय ये देखा जाता है कि ये मोहल्ला मुसलमानों का है?
लेकिन आज मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं कि ये झूठा फसाना इन लोगों का है, और यही झूठा फसाना डॉक्टर जाकिर नाइक चलाए हुए थे। डॉक्टर जाकिर नाइक की दुकानदारी बंद हुई या नहीं हुई? डॉक्टर जाकिर नाइक की जो इस्लाम के दावेदार हैं और भारत के लोग उसको गॉडफादर के रूप से मानते रहे मुसलमान इस्लाम वाले, आज वो कहाँ है? मोमबत्ती जलाकर ढूंढने पर भी मिलना मुश्किल हो रहा है। जबकि भारत सरकार ने उसके ऊपर 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया। अगर वो नेक आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, तो भारत सरकार उनको 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध क्यों लगाया? उसने टैक्स चोरी की। क्या चोरी करना इस्लाम का काम है? इस्लाम चोरी करना सिखाता है? चोरी करके भी इस्लाम के दावेदार बने बैठे हैं। मैं असलियत आप लोगों को बहुत पहले बता चुका हूं, 1-2 बार नहीं, कई बार बता चुका हूं। और उस जाकिर नाइक को मैं तो घेर रखा था 2003 से। देखिए घेरा था किस बात के लिए, ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। यह जाकिर नाइक का सिमिलरिटी बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस नाम से इनका पर्चा विश्व भर में बांटे गए थे और ये दिखाना चाहा, बतलाना चाहा कि इस्लाम में और हिंदुइज्म में मेल है। जबकि मैं कई बार बता चुका हूं, दिखा चुका हूं, बोल चुका हूं, फिर भी मैं जो असदुद्दीन ओवैसी इस्लाम के दावेदार हैं, इस्लाम का दुहाई दे रहा है, इन इस्लाम वालों का कच्चा चिट्टा मैं दुनिया वालों के सामने में रखने का प्रयास कर रहा हूं कि इस्लाम के नाम से किस तरीके से धोखाधड़ी ये कर रहे हैं। और इस्लामी शिक्षा भी यही है, वमकरू वमकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मकर के माने धोखा होता है। अल्लाह ने फरमाया मकर तुम करते हो, मैं भी मकर करता हूं, तुमसे बड़ा मकर करने वाला मैं हूं, जिसको ये इस्लाम वाले तदबीर कह रहे हैं। जबकि मकर शब्द का अर्थ धोखा होता है। किसी भी अरबी शब्दकोश के अंदर से आप देख सकते हैं, मिसबाहुल लुगात में देख सकते हैं, करीमुल लुगात में देख सकते हैं, कुरानी कोश मौलाना पारिक साहब का उसमें भी देख सकते हैं। तो मैं ये बता रहा हूं कि ये सिमिलरिटी बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म का मैंने पर्दाफाश किया और ये कार्यक्रम इन्होंने बनाया था 2004 में। ये भी देख लीजिए, 2004 के 1 जनवरी में इन्होंने मुंबई के अंदर में एक सेमिनार रखा था। 2004 के 1 जनवरी में उस सेमिनार में बाकायदा मुझे इन्होंने ये कार्ड भेजा निमंत्रण के रूप में, और बाकायदा ये मेरे नाम से बाई पोस्ट आया है। ये स्टैम्प मेरे नहीं है, ये डाक टिकट भी मेरा नहीं है, भारत सरकार का है। देखिए यहाँ पंडित महेंद्र पाल आर्य, आर्य समाज, आर्य नगर, पहाड़गंज, नई दिल्ली 110055। ये आप देख सकते हैं। बाकायदा मेरे नाम से बाई पोस्ट इन्होंने भेजा कि आपसे हम बात करना चाहते हैं। मैंने उनको ये बताया कि इस्लाम और हिंदुइज्म में कहीं पर भी मेल नहीं है। आप किस आधार पर बताना चाह रहे हैं कि इस्लाम और हिंदुइज्म में सिमिलरिटी है, समानता है? तो उन्होंने केवल एक ही हवाला दिया कि ना तस्य प्रतिमा अस्ति है वेद में। क्यों ना तस्य प्रतिमा अस्ति वेद में है? तो वेद तो आदि सृष्टि से है, जिसमें प्रतिमा पूजन के लिए, प्रतिमा के लिए, ईश्वर के प्रति छवि के लिए, प्रतिमूर्ति के लिए उसमें मना किया है। और एक ईश्वर की उपासना उसी आदि सृष्टि में ही मनुष्य मात्र को परमपिता परमात्मा ने अपना ज्ञान दिया है, जिस वेद के माध्यम से वहां पर अनेक मंत्र हैं जो परमात्मा को छोड़कर और किसी की भी उपासना नहीं करनी चाहिए। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों को जब आप उच्चारण करेंगे, उसके अर्थ को देखेंगे, तो वहां पर भी यही बताया गया है मुख्य रूप से।
ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवः यस्य छाया अमृतम यस्य मृतुः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर आत्मा और समाज का बल का देने हारा, विद्वान लोग जिनकी उपासना करते हैं, शब्द पर ध्यान देना, उस परमात्मा की उपासना करने वालों का नाम विद्वान हुआ है। विद्वान उन्हें कहा गया है वैदिक संस्कृति में जो लोग परमात्मा को जानकर उस परमात्मा की उपासना करें, उनका नाम विद्वान है। और उस परमात्मा को छोड़कर किसी की भी उपासना नहीं करनी चाहिए, और ना उस परमात्मा के नाम के साथ किसी ऋषि मुनियों का नाम है, न किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। परमात्मा के नाम के साथ किसी का नाम जुड़ा हुआ नहीं है। परमात्मा तन्हा है। एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कि वह परमात्मा एक है जो विश्व के रचयिता है, सृजन करता, सृष्टि करता, स्थिति करता और प्रलय करता है, मनुष्य मात्र के किए हुए कर्मों का फल दाता है। जब परमात्मा न किसी को ज्यादा देता न किसी को कम देता। इसी एक सवाल ही मैं आप लोगों को और बता रहा हूं, जो ये जाकिर नाइक कह रहा है कि सिमिलरिटी बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म। अब परमात्मा की यहाँ न्याय व्यवस्था देखिए, परमात्मा न किसी को ज्यादा देता न किसी को कम देता, जो जितने के हकदार हैं उनको उतना ही देता है। लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं करता। कुरान कहता है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं उसको बेहिसाब रोजी देते हैं। तो अल्लाह हिसाब वाला कहाँ है जो हिसाब से रोजी देते भला? जिसको चाहते हैं बेहिसाब रोजी देते हैं। तो ये एक तरीके का अन्याय नहीं होगा औरों के साथ? अब इसके बावजूद भी अगर जाकिर नाइक हो या XYZ कोई और हो इस्लाम का मानने वाला, जो इस कुरान को ईश्वरीय ज्ञान मान रहे हैं, उन सभी कुरान के मानने वालों से तो मैंने यही चुनौती दे रखी है कि इस कुरान को कोई कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाए। अब अल्लाह वही है जो किसी को ज्यादा देता है, किसी को कम देता, जिसको चाहता है ज्यादा देता है, जिसको चाहता है नहीं देता। यह मान्यता केवल इस्लाम और ईसाईयत की है, पौराणिकों को भी हो सकती है, लेकिन जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति में ऐसा नहीं है। वैदिक संस्कृति में अवश्यम में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना है किए हुए कर्मों का फल, शुभ हो और अशुभ हो। शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए ही जीवात्मा धरती पर बारंबार आता है। तो यहां परमात्मा न किसी को ज्यादा देता न किसी को कम देता। जो जितने के हकदार हैं, जो जितना कार्य किया है, जो जितना मेहनत किया है, जो जितना काम किया है, उसकी मजदूरी उतना ही मिलना है। ना वो किसी को ज्यादा देता है ना वो किसी को कम देता है। तो ये कुरान के साथ, अल्लाह के साथ, इस्लाम के साथ इस वैदिक संस्कृति का मेल कहाँ है? यही तो मूर्खतापूर्ण बात है जो सिमिलरिटी बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म कह रहा है। न तो हिंदुइज्म को जाना, न वैदिक संस्कृति को जाना, और न इस्लाम को ही सही ढंग से प्रस्तुत कर पाया। इस्लाम को भी जानता ही नहीं है। मैं तो चुनौती दे रखा हूं, जो कलमा ही सही नहीं पढ़ सकता, कलमा ही अशुद्ध पढ़ रहा है, मैं तो ये सुदर्शन न्यूज चैनल में बैठ करके दिखा भी दिया, दुनिया वालों को बता भी दिया। अशहद को असद बोल रहा है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, और आज बहुत सारे इस्लाम वालों ने महेंद्र पाल को जवाब बोल कोई और रहा है, और जाकिर नाइक ने महेंद्र पाल को जवाब दिया, ये लिखा हुआ है ताकि उसको लोग देखें। अब इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? तो इस्लाम का दारो मदार तो झूठ पर ही टिकी हुई है। ये झूठ को ही अपने गले में डाले हुए हैं। तो मैं यही निवेदन कर रहा था, जब मैं उनको ये चुनौती दी 2004 के 1 जनवरी के निमंत्रण पाने के बाद, मैं उस समय एक पत्रिका का संपादन करता था
संपादक था जिस पत्रिका का नाम था ऋषि सिद्धांत रक्षक, जो ऋषि सिद्धांत रक्षणी सभा की वो मुख्य पत्रिका थी जिसका मैं संपादक रहा। मैंने 2004 के मार्च अंक में ही संपादकीय लेख यही जाकिर नाइक को जो सवाल लिखा वो मैं छाप दिया। उन दिनों में भारत के हिंदू कहलाने वाले कोई भी जाकिर नाइक को जानता ही नहीं था सिवाय इस्लाम को छोड़कर। और आर्य समाज में इतने फन्ने खां विद्वान हैं जो अपने को ऋषि दयानंद का भी बाप माने बैठे हैं, ऋषि दयानंद को पीछे छोड़ने की होड़ में लगे हैं कि ऋषि दयानंद जानते नहीं थे, हम ही जानते हैं। ऐसी मान्यता रखने वाले बहुत सारे विद्वान आर्य जगत में हैं, आर्य समाज में लगे हुए हैं। चाहे किसी को इतिहास वेत्ता के नाम से पुकारा गया हो, चाहे किसी को साहित्य केसरी के नाम से पुकारा गया हो, ये सब लोग अपने को दयानंद से भी बड़े विद्वान माने बैठे हैं या मानते हैं। उन लोगों ने भी जाकिर नाइक का विरोध नहीं किया, ना वो आज तक विरोध कर पाए। अब विरोध में लिख करके एक मरे हैं अभी अभी अजमेर वाले, मैं उनसे पूछा कि आपके इस लेख में जाकिर नाइक के खिलाफ कहां कौन सा वाक्य है, आज तक जवाब नहीं दे पाए, मर भी गए। तो मेरा कहने का मकसद और उद्देश्य यह है कि उन दिनों से मैं जाकिर नाइक को घेर रखा हूं, घेरता आया हूं। उन दिनों में जाकिर नाइक के नाम से आर्य जगत में भी कोई नहीं जानता था और ना हिंदू समाज में कोई जाना उसको। उसके बाद 2007 में भी जाकिर नाइक ने एक कॉन्फ्रेंस किया उसी बंबई में। देखिए वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। और इस कॉन्फ्रेंस के लिए भी मुझे बुलाया उन्होंने। उसमें केवल मुझे ही नहीं, देश दुनिया के आलिमों को उन्होंने बुलाया था। देखिए उन लोगों के फोटो ये, उसमें मुझे भी बुलाया। मैं गया नहीं, मैं फिर सवाल लिख करके भेजा उनको। जो मेरी पहली पुस्तक है मस्जिद से यशाला की ओर के नाम से, उस पुस्तक में भी उसी 2004 वाला मार्च के अंक में जो ऋषि सिद्धांत रक्षक पत्रिका में छापा था उसको भी मैं दिया हुआ, जबकि ये मेरी पुस्तक छपी थी 2006 में। उन दिनों में भी जाकिर नाइक को कोई नहीं जाना, ना आर्य समाज के लोगों ने जाना, ना आर्य जगत के विद्वानों ने जाना, कम लोगों को मालूम था। उसमें हमने जाकिर नाइक को घेरने का प्रयास किया। तो उन दिनों में मेरे साथ थे अग्निवीर साइट का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, संजीव नेवर जिनका नाम है, यशवंत मेहता जो श्रीनगर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और राजवीर आर्य जो कई बैंक में वो मैनेजर के पद को संभालते हैं, अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं। मूल रूप से वो रहने वाले बिजनौर के हैं। उन दिनों में वो मुरादाबाद रहते थे। हम चारों ने मिल करके उस जाकिर नाइक को घेरने का प्रयास किया। और अग्निवीर का उस समय जन्म हुआ ही नहीं था। इस संजीव नेवर के घर में बैठ करके मेरा एक साइट बनाया गया था, ट्रूथ विजडम 2008। उसमें सबसे पहला कॉलम आप देखेंगे, ओपन चैलेंज टू डॉक्टर जाकिर नाइक बाई पंडित महेंद्र पाल आर्य, इस शीर्षक पे। जबकि उसका पासवर्ड संजीव ने हम लोगों को दिया नहीं, और संजीव ने उस साइट को भी समाप्त कर दिया। वो उन दिनों में अमेरिकन सेंटर में नौकरी करते थे, उनकी नौकरी छूट गई, उनको निकाल दिया, छटाई हुई। तो वो कंप्यूटर जगत के होने के नाते उन्होंने अग्निवीर को जन्म दिया।
जब अग्निवीर को जन्म दिया तो मेरा ट्रूथ विजडम 2008 को उन्होंने समाप्त किया। केवल वो समाप्त नहीं किया, मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो उनको मैं दिया हुआ था उसने मिसप्लेस हो गया कहकर के मैं कमरा बदला, मकान बदला, एक मकान से दूसरे मकान में गया, वो कागज सब मिसप्लेस हो गया। देखिए, मेरे जीवन की कीमती सामान को मिसप्लेस कहकर मुझे टरकाया गया। अब मैं क्या क्या बताऊं। तो उन दिनों में भी जो ट्रूथ विजडम 2008 के नाम से महेंद्रपाल आर्य का जो साइट बना था, वो सबसे पहला कॉलम यही था, ओपन चैलेंज टू डॉक्टर जाकिर नाइक बाय पंडित महेंद्रपाल आर्य। उन दिनों में जिन लोगों ने देखा है वो भी इन चीज को देखा होगा। तो हम केवल चारों ने मिलकर के प्रयास किया था, ठीक है, डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ हम डिबेट करें, प्रयास किया गया। और जयेश पटेल के नाम से आप लोगों ने देखा होगा, जो यूट्यूब में लगा हुआ है, वो जयेश पटेल को भी माया पाया उसी संदर्भ में ही। जो जयेश पटेल भी उन दिनों में डॉक्टर जाकिर नाइक के पीए के नाम से या अपने बहुत नजदीकी के नाम से जाना जाता रहा। वो भी कुलपे नाम का कुलपे टाइटल का एक लड़का था, जो हरियाणा के हिंदू परिवार के एक लड़की से अफेयर्स चल रहा था। उसके साथ इस लड़की के माध्यम से मैं मिला, फिर उसने जयेश पटेल के साथ मेरी वार्ता कराई। उसके वार्ता में भी आपने देखा होगा, जबकि मैं पूरा खाता नहीं खोला। ये तो एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, ये क्या भांज रहे हैं। इस्लाम वालों के पास जवाब आई नहीं है, ये जानते ही नहीं है ईश्वर होता क्या है। तो इस संदर्भ में वो भी वीडियो यूट्यूब में लगा हुआ है मेरा। ये सारा काम मैं उन दिनों में किया जिन दिनों में डॉक्टर जाकिर नाइक को लोग जानते ही नहीं थे, आर्य जगत के लोग भी नहीं जानते थे। भले ही आर्य समाज के विद्वान भांजे कुछ करें, अपने को बड़े विद्वान माने, चाहे कोई भी कुछ भी बताए अपने को, लेकिन यह सारा काम महेंद्रपाल आर्य का किया हुआ है। इसको उन दिनों में जाना नहीं था कोई। फिर मैंने क्या किया, 4/11/2008 में, उन दिनों में सत्यार्थ प्रकाश का केस चल रहा था। सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी लोगों ने भरसक प्रयास किया, वो भी मैं सारा उजागर किया हूं। सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबंध लगाने के लिए केस दायर किया हुआ था अग्निवेश का, वो भी मैं सारा उजागर किया हूं, लिखित रूप में उजागर किया हूं, वीडियो के माध्यम से उजागर किया हूं। तो उन दिनों में हम जो 4 नाम हमने बताया, संजीव निवर, यशवंत मेहता, राजवीर आर्य और मैं, तो सत्यार्थ प्रकाश केस के संदर्भ में उस केस को कैसा जीता जाए, उस संदर्भ में भी हम लोगों की पहल रही। राम प्रकाश जी के घर में जब वो राज्यसभा के सदस्य थे हरियाणा के ओर से, कांग्रेस की तरफ से, पर आर्य समाजी कोई कांग्रेसी हो सकता है ये मुझे विश्वास नहीं है कि जब स्वामी श्रद्धानंद जी ने कांग्रेस को छोड़ा, फिर अन्य आर्य समाजियों का कांग्रेस में क्या ताल्लुक था, क्या ताल्लुक है। इन लोगों को मैं आर्य समाजी मानता ही नहीं हूं, भले ही सत्यार्थ प्रकाश के नाम से उन्होंने पुस्तक लिखी हो, सत्यार्थ भास्कर या क्या क्या और नाम से भी उन्होंने किताबें लिखी हो, प्रोफेसर रहे हैं, विद्वान आदमी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं। लेकिन कांग्रेसी का होना ये मैं अपने गले के नीचे से उतारना नहीं चाहता, क्योंकि जब स्वामी श्रद्धानंद जी ने ही कांग्रेस को छोड़ा, तो फिर आर्य समाजियों में और कौन सा आर्य समाजी हो सकता है, आर्य संवैदिक सिद्धांत का जानकार हो सकता है, जो उस कांग्रेस में सम्मिलित हो, शामिल हो। खैर वो सब प्रकरण अलग है। फिर भी मैं आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूं कि ये सारा काम उन दिनों में हुआ है। अमीनाबाग में जब उनके घर में बैठक हुई, उस बैठक में भी हम ये 4 जो नाम हमने बताया, यशवंत मेहता को छोड़कर हम 3 लोग गए थे। संजीव जी थे, मैं था और राजवीर जी थे, जो कि उन दिनों में विमल बधावन जी, जो स्वामी आनंद बोध जी के साथ, क्योंकि विमल बधावन जी और मैं, एडवोकेट विमल बधावन जी और मैं महेंद्रपाल आर्य,
सार्वदेशिक सभा के साथ हम जुड़े 1983 में, और उन दिनों में लाला राम गोपाल शालवाले सार्वदेशिक सभा के अध्यक्ष थे। बदावन जी उनके टच में आए उन दिनों में, मैं भी उनके टच में, मैं तो गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के माध्यम से आया था। 1983 से लेकर के 1994 तक मैं सार्वदेशिक सभा का ही, 11 वर्ष तक मैं सार्वदेशिक सभा का ही प्रचारक रहा। ओम प्रकाश त्यागी के हाथ का मैं नियुक्त था। तो विमल बदावन जी उन दिनों में सार्वदेशिक सभा के मंत्री थे, और हम सब उसी सत्याप्रकाश केस को लेकर के पहल कर ही रहे थे। तो मैंने बदावन जी से जाकिर नाइक को ओपन चैलेंज के लिए ये पत्र लिखवाया, वो भी मैं दिखा देता हूं। 4/11/2008, देखिए यहां पर मेरे बाएं साइड में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। 4/11/2008 सार्वदेशिक सभा के लेटर हेड में, लेटर पैड में कि डॉक्टर जाकिर नाइक को ओपन चैलेंज महेंद्र पाल आर्य के ओर से दिया गया, लिखित 2 पेज में है, विमल बदावन जी के सिग्नेचर में। लेकिन उन दिनों से लेकर के अब तक जाकिर नाइक का ना कोई जवाब आया, ना कोई उत्तर आया, ना ये दे सकते हैं उत्तर। मैं तो कयामत तक समय दे रखा हूं जाकिर नाइक ने, समग्र इस्लाम वालों को। जो असदुद्दीन ओवैसी भी इस्लाम को नहीं जानता है, ये भी बकवास कर रहा है। ये सारा काम मेरा किया हुआ है, इंटरनेट पे ही किया हुआ है, मैं ये सारा उजागर कर चुका हूं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वर्तमान समय में जो जाकिर नाइक पर प्रतिबंध लगा है, भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया, वो उसने टैक्स चोरी की इसलिए। लेकिन मेरा जाकिर नाइक से विरोध था धर्म को लेकर, शास्त्र को लेकर, वेद और कुरान को लेकर, कि सिमिलरिटी कहां है वैदिक संस्कृति के साथ, इस्लाम में मेल कहां है। इस्लाम का मेल अगर है तो क्रिश्चियनिटी के साथ होना संभव है, कुरान और बाइबल मिलता जुलता सोता है, लेकिन वेद के साथ मेल कहां है। वेद आदि सृष्टि से है, मनुष्य मात्र के लिए है, मानव मात्र के लिए ज्ञान है। वेद में परमात्मा को एक बताया गया है, न द्वितीय न तृतीय चतुर्थ न प्युच्यते न पंचम न षष्ठः सप्तम न प्युच्यते न अष्टम न नवम दसम न प्युच्यते। 1 से लेकर के 10 तक गिनाते हुए कहा, ऐ दुनिया के लोगों, वह परमात्मा एक है, वो 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 भी नहीं है, और परमात्मा को छोड़कर किसी की भी उपासना करना नहीं चाहिए। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमान शान स्थितिये धामन धैर्यन्ते। ऐ लोगों, वह परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक। अब देखिए, इसी एक बात में ही जाकिर नाइक फंसा पड़ा है, जो वो ये कह रहा है कि सिमिलरिटी बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म। तो यहां वेद में कहा है वो परमात्मा के साथ मनुष्य का क्या ताल्लुक है। ऐ लोगों, वह परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक। लेकिन इस्लाम ने क्या अल्लाह को भाई माना है, ना अल्लाह को पिता माना है। इस्लाम तो कहता है अल्लाह किसी का बाप नहीं, ना अल्लाह का कोई बाप, ना अल्लाह का कोई बेटा, ना अल्लाह किसी का बेटा। अब बाइबल वाले मानता है, बाइबल वालों की मान्यता है कि ईश्वर का इकलौता बेटा है हजरत ईसा मसीह। ईश्वर अगर बाप है तो केवल ईसा मसीह का बाप है, बाकी दुनिया वालों को सौतेला बेटा मान लिया इन लोगों ने। जबकि पिता पहले है या पुत्र पहले है, ये जवाब भी नहीं है उनके पास। बहुत सारे पादरियों को मैं छका चुका हूं इसी एक शब्द में ही, एक बात पर ही, कि पहले पिता है या पहले पुत्र है। एक दुनिया वाले कहते हैं पहले पिता है। अरे भाई, पिता पहले कैसे हो जाएगा? पिता कहने वाला होना चाहिए, तभी तो कोई पिता होगा, पिता कहेगा उसको। अब कोई कहे कि पुत्र पहले है तो बिना पिता का पुत्र बनेगा कैसे? लेकिन कुरान, पुराण और बाइबल इसी पर ही मोहर लगा है कि बिना पिता का पुत्र है।
वेद इसको नहीं मानता। जब वेद इसको नहीं मानता है, यहाँ सनो बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमान शाना स्थिति धामन धैर्य दय लोगो, वह परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक, सब लोगों का नाम, स्थान और जन्मों को भी जानता है, क्योंकि वो सबका गुरु है, आचार्य है, राजा है और न्यायाधीश भी है। इसलिए सब मिलकर उसी की उपासना करनी योग्य है, ये वेद कह रहा है। तो जब वेद में परमात्मा को सब लोगों का भ्राता माना गया है, सुखदायक माना गया है, भाई ही भाई को सुख देता है। एक भाई दुनिया में अगर एक भाई को दुख दे तो वो भाई कहलाने के बनने के हकदार नहीं है। तो जब परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान वेद में बताया गया है, वेद में तो और कहा गया, तुम हीना पिता वसोतम माता शतकता बहु बिता आधाते सुम नमी महे। वेद में ही परमात्मा को पिता कहा गया, माता कहा गया, जिसका सरलीकरण हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं वैदिक धर्म में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देवा। परमात्मा को माता पिता बंधु सखा कहा गया है, लेकिन इस्लाम तो न माता मानता न पिता मानता है। तो इसके बावजूद भी अगर कोई ये कहे कि सिमिलरिटी बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, तो उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में और कोई नहीं होगा। इसीलिए मैंने उसको भाई एमबीबीएस मुन्ना भाई कहा है। वो एमबीबीएस मुन्ना भाई है, वो जानता नहीं है इस्लाम को भी सही ढंग से नहीं है, क्योंकि इस्लामिक स्कॉलर भाई नहीं है। वो तो केवल बकवास किया है, दुनिया को मूर्ख बनाने का काम किया है, और अकल पे दखल तो वहां है नहीं है। और जो हिंदू उनके चंगुल में आकर के इस्लाम स्वीकार किया है, वो भी उससे बड़ा मूर्ख है। उसने जाना नहीं वैदिक संस्कृति को, वेद को जाना नहीं, वेद को देखा नहीं। कोई उसमें से त्रिवेदी है, कोई चतुर्वेदी है, कोई द्विवेदी है, लेकिन वेद को जाना नहीं। न उनके अब्बू जी ने देखा वेद को, न उनके दादाजी ने देखा वेद को। ये नाम ही ढो रहे हैं। अगर वो वेदी होते, वेद को जानते होते, तो फिर इस्लाम को स्वीकार करने का क्या मतलब था। मैं एक एक करके सारा जवाब उनका दूंगा, और ये मियादाद को भी मैं चुनौती दे रहा हूं। तो ये जो सवाल आपके शिष्य के लिए मैं उठा रहा हूं, बोल रहा हूं, दे रहा हूं, अगर जवाब है तो मेरे सवालों का जवाब दे। ये सूफीइज्म वाले भी चिल्पो कर रहे थे, हैदराबाद वाले, जो मेहदीपट्टनम में इन्होंने भी वीडियो बना करके डाला है महेंद्र पाल को मुंह तोड़ जवाब। अरे मुंह तोड़ जवाब तुम कहां से दोगे? तुमने भी तो यही किया बचनेश्वर के नाम से, कि कोई हिंदू था वो इस्लाम स्वीकार किया, उसने इस्लाम और हिंदुइज्म को दोनों को मिलाना चाहा, दोनों को एक बताया। जो मैं सवाल पूछ रहा हूं आ रहा हूं, जवाब ले आओ। जो अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है बेइज्जत करता है। वैदिक सिद्धांत में ये बातें कहां है? कुरान तो गवाह है, कुरान साक्षी है, कुरान कह रहा है इस बात को। वअतुइज़्ज़ु मन तशा वअतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। क्या अल्लाह कादिर मुतलक है, इसलिए जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है बेइज्जत करता है। लेकिन वेद कहता है बेइज्जती वाला काम करोगे तभी तुम्हारी बेइज्जती होगी, इज्जत पाने वाला काम करोगे तभी तुम्हारी इज्जत बनेगी। जैसा हमारे भारत के राजनेताओं को यह दिखाई नहीं पड़ रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इस समय विश्व के आंगन में सभी देश के लोगों ने, सभी देश के राष्ट्र अध्यक्षों ने पहला नंबर दिया है। अब ये मायावती के साथ लगे हुए जो दूरदर्शन में कई बार आते हैं, उनको ये होश नहीं है वो बोल क्या रहे हैं, उनको ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो मैगजीन में सबसे पहला नंबर मोदी को दिया जा रहा है, वो कह रहे हैं उस मैगजीन की कोई मान्यता नहीं है। भाई उस मैगजीन की कोई मान्यता नहीं है तो और मैगजीन, एक मैगजीन में थोड़ी बताया गया है। लेकिन इन्हें होश ही नहीं है, इन लोगों को मालूम नहीं है, इन लोगों को जानकारी नहीं है। अब ये इज्जत जो पा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, वो अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही पा रहे हैं।
उनको ये सम्मान परमात्मा नहीं दे रहे, क्योंकि परमात्मा ये काम ही नहीं है, ये काम अल्लाह का है। अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है बेइज्जत करता है। तो इसके बावजूद भी अगर कोई कहे कि सिमिलरिटी बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, तो मैं कहूंगा कि उससे बड़ा मूर्ख जाहिल दुनिया में और कोई नहीं है। उसको मालूम ही नहीं है, उसको पता नहीं है, वो अज्ञानता की बात कर रहे हैं। अनजान में ही इन सब बातों को कहना संभव है। कोई जानकार व्यक्ति इस तरीके से अनभिज्ञता वाली बात कह नहीं सकता। इसलिए मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि वर्तमान समय में कि राष्ट्र को न मालूम कितने करोड़ों मिल रहा है, उससे राजनेता खुश नहीं है और खामखा विरोध कर रहे हैं राष्ट्रभक्ति का, और अपने को राष्ट्रभक्त मान रहे हैं। सभी नेताओं का आज यही हाल है। तो मैं इसलिए केवल आप लोगों को यह बताना चाहा, यह जानकारी देनी चाहिए कि आज सब मिल करके इस राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने के काम में लगे हुए हैं। इसीलिए इस राष्ट्र को अगर समृद्धिशाली बनाना है, जिस राष्ट्र को सोने का चिड़िया महापुरुषों ने कहा है, ये सोने की चिड़िया भारत को कहा गया, किसी और मुल्क को नहीं। भारत को वाकई में अगर सोने की चिड़िया बनाना है तो सभी मतभेदों को समाप्त करके एकजुट होकर इस राष्ट्र और राष्ट्रीयता को अपनाना पड़ेगा। तभी हम भारतवर्ष को समृद्धिशाली बना सकेंगे और सोने की चिड़िया के नाम से जिस राष्ट्र में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, कपिल, कनाद, पतंजल, गौतम, जैमिनी आदि ऋषियों का आगमन हुआ, दुनिया में और कोई मुल्क नहीं है ऐसा जहां पर इतने ऋषियों का आगमन हुआ हो। इसलिए सभी मतभेदों को अलग करिए। एक ही धर्म है मनुष्य मात्र के लिए, सत्य सनातन वैदिक धर्म, और ईश्वरीय ग्रंथ वेद है। उस वेद के नजदीक जाने से भी तभी ईश्वर का जाना जाना, ईश्वर का पाया जाना संभव है। वेद के अतिरिक्त दुनिया के दुनियावी किसी भी मजहबी ग्रंथ के माध्यम से ईश्वर का न पाया जाना संभव है और न जाना जाना संभव है। किसी मजहबी ग्रंथ में ईश्वर को जानने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ईश्वर के नाम से सबने मनमानी तरीका अपनाते हुए मनमानी बातों को लिखकर दुनिया वालों के सामने उजागर किया है। इसकी पड़ताल होनी चाहिए। तो मैं एक एक करके कुछ प्रमाण उद्धृत किया हूं और उन प्रमाणों में मैंने यह बता दिया कि ईश्वर और अल्लाह दोनों एक नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान एक वेद को छोड़ करके कोई भी मजहबी पुस्तक ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। मजहबी पुस्तक का जन्म मजहब जन्म लेने के बाद है और कुरान तो जरूरत पड़ने पर ही उसको उतारा गया है। अब इस जरूरत हो सकती या नहीं, जरूरत पड़ सकती या नहीं, ये पहले से अल्लाह को ज्ञान नहीं था। जब जब जरूरत पड़ी, जब जब जरूरत हुई, तब तब आयत को उतारा गया। इसलिए ज्ञान पहले है। ज्ञान के बिना कर्म का किया जाना करना संभव नहीं है। मनुष्य को इसीलिए ज्ञानी कहा गया है और ये ज्ञान के आधार पर ही मनुष्य ही काम कर सकता है। तो वो ज्ञान केवल और केवल ईश्वरीय ज्ञान है जिसको वेद कहा जाता है। इसलिए वेद शब्द का अर्थ भी विद जाने, विद विचारे, विद सत्तायाम, विद लाभे, ये सब वेद के अर्थ होते। और इन सच्चाई को हिंदू घराने के लोगों ने भी जानने का प्रयास नहीं किया, वरना यही रविशंकर जी, जाकिर नाइक को मैं यहाँ निरुत्तर कर रहा हूँ, निरुत्तर कर रखा हूँ, रविशंकर उनके पास जाकर के हारे बेंगलोर में। जब उस बेंगलोर के हमारे कुछ साथी संगियों ने मेरे से संपर्क किया, मेरे 12-13 जो ऑडियो उस समय बना हुआ था वो सब मंगवाए, मेरी पुस्तक मंगवाई, प्रचार किया। फिर जाकिर नाइक को डिबेट के लिए संपर्क किया तो जाकिर नाइक ने पूछा किसके साथ डिबेट करना है। तो हमारे भाई एक मित्र हैं, आतिश नाम है उनका, उन्होंने कहा कि पंडित महेंद्र पाल आर्य जी के साथ। तो जाकिर नाइक ने साफ कहा मैं आर्य समाजियों के साथ डिबेट नहीं करूंगा,
क्योंकि आर्य समाजी से वो डरते हैं और महेंद्र पाल के नाम से वो डरते हैं। और जाकिर नाइक के खेमे में भी महेंद्र पाल की चर्चा है। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो लगे हुए हैं, वहां आप लोग देख सकते हैं। और मनुष्य मात्र के लिए सत्य को धारण करना, असत को छोड़ देना, यही मानवता है। इसलिए आइए हम इन हिंदू मुसलमानों के चंगुल से निकलकर, ईसाई जैनी और बौद्धों के चंगुल से निकलकर मानव बनने का प्रयास करें, ज्ञानवान बने, जब ही हम मानव कहलाने के हकदार बन सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।